ना करते हुए चिंतन की ओर ध्यान देना चाहिए। गति कही गई है कि ये मत विचार करिए मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। एक बहुत बड़ी कमी है इंसान में। जो व्यक्ति सत्संग में बैठा नहीं है, सत्संग रस को पिया नहीं है, वो अपने जाते समय अपने परिवार की चिंता करता है। तो महापुरुषों ने कहा है कि तू जाते समय ये चिंता मत कर कि मेरे जाने के पश्चात मेरे परिवार का क्या होगा। तू ये चिंतन करके मुझे यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैं वहां पर जाकर के क्या कहूँगा कि मैं 4 मंजिल का मकान बना करके आया, मैं बड़ी गाड़ी छोड़ करके आया, मैं इतना सारा बैंक बैलेंस जोड़ करके आया। इस बात की गणना तुम्हारी नहीं होगी। अपनी जिंदगी में खूब कमाओ, दान पुण्य धर्म कमाओ, तीर्थ यात्रा सेवा करो, उससे पास उसके पीछे जो तुम्हारे पास धन बच जाता है उससे अपनी संतान को छोड़ दो। हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर परंपरा है, शास्त्रविद बात भी है। श्राद्ध दिवस आते हैं यानी पितृपक्ष, तो ऐसा कौन घर होगा जिसमें पितरों की प्रति श्राद्ध न किए जाते होंगे। क्योंकि यह हमारी संस्कृति है और मर्यादा और शास्त्रोक्त बात है कि 16 दिन जो है पितरों के प्रति लगाए जाते हैं और उनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है, ब्रह्म भोज किया जाता है। चतुर्वर्षीय श्राद्ध के पश्चात ही श्राद्ध कार्य शुरू होते हैं। जब तक चतुर्वर्षीय श्राद्ध नहीं हुआ तब तक वर्षीय श्राद्ध नहीं होगा, पार्वण श्राद्ध नहीं होगी। पहले चतुर्वर्षीय श्राद्ध होगा क्योंकि उनको पितृगति दी जाती है। और उससे पहले ये रखा गया था कि ये भागवत कथा है और इस कथा को रस पीते हुए कहा गया है कि कोई मक्खी, उदाहरण जैसे दिया गया है, कोई मक्खी उड़ती है और अनायास वो हलवाई की दुकान पे चली जाती है और वहां पे नाना प्रकार के थाल सजे हैं, मिठाई के अनेक थाल सजे हैं। मक्खी मीठे की ओर ज्यादा भागती है। कभी वो एक थाल पर बैठती है, वहां का रस तो क्या पीती, सुगंध लेती है, आगे चलती है, फिर उस रस को पीती है, फिर आगे चलती है। और कहीं संयोग बस अगर वो उड़ती उड़ती वो मक्खी अगर कहीं भट्टी के ऊपर बैठ गई ना तो खाली धुआं उठेगा और लोग खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार ये हमारा मन है जो चंचल है, बहुत चंचल है ये मन। और ये चंचल मन जब कभी भक्ति रूपी अंगारे के ऊपर बैठ जाए, संयोग बस अगर ये भक्ति रूपी अंगारे के ऊपर अगर बैठ जाए तो मेरे भाई बहन तब जाकर के ये मन चित्त शांत हो जाता है। फिर मानुष को शांति मिलती है और फिर ये गृह रह करके भी अपने आप को साधु मानता है। जब तक मानुष के सांगोपांग विधि के द्वारा जब तक ये चंचल मन वश में नहीं हुआ, ईश्वर की ओर नहीं चला, तब तक मन को शांति नहीं मिलती। याद रखना, कर्म करने में अगर स्वार्थ हो, कर्म करने में अगर स्वार्थ ना हो, अपने लिए नहीं औरों के लिए कर रहा हूं, परमार्थ के लिए कर रहा हूं, तो समझ लेना आज हम सतयुग में हैं। और अगर अज्ञान से पर्दा हट जाए, यानी हमारे ऊपर अज्ञान और अज्ञान से ज्ञान की ओर आ जाए, तो समझ लेना त्रेता युग है। और अगर पूजा करते करते मन चित्त प्रसन्न हो जाए तो समझना हम द्वापर में हैं। लेकिन भगवान का नाम लेने मात्र से अगर मन को शांति मिल जाए तो सब युगों से ये कलयुग सबसे अच्छा है। इस कलयुग में हर व्यक्ति भक्ति करता है,
अब समय अच्छा आया है, पहले तो ऐसा करते थे, घर का एक व्यक्ति कोई जोत जला देता था या धूप लगा देता था तो उसके पश्चात कहते थे बस बस हो गई पूजा। लेकिन नहीं, अब जब ज्ञान हो गया लोगों को, कथाएं श्रवण करते हैं तो नहीं, अब तो सब कहते हैं अपनी अपनी पूजा सब करो, सब अपनी अपनी पूजा करो। तेरी